मेरा एग्ज़ाम है 24 ऑफ सितंबर को सीजीएल का। एंड इतनी सारी न्यूज़ देखने के बाद भी कहीं जाके मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मुझे जाना है और अपना बेस्ट ट्राई करना है, फिर चाहे जो हो। तो विश मी बेस्ट ऑफ लक। तो मैं निकल चुकी हूँ घर से, अपने मम्मी पापा से भी बात करा एंड उन लोगों का कहना था कि देखो, ध्यान दो, क्योंकि बहुत न्यूज़ ऐसी वायरल हुई थी ना कि पूरा कोलकाता जो है वो पानी में डूब चुका है। एंड वहाँ पे सारा लोकल ट्रांसपोर्टेशन जितना भी चीज़ है सब बंद है, मतलब ऑटो नहीं, कैब नहीं चल रहा, जो भी ओला उबर एंड मेट्रो, इनफैक्ट लोकल ट्रेन तक मतलब बता रहे थे कि न्यूज़ में कि बंद हो चुकी है। तो मेरे लिए मतलब ऐसा था कि क्या करें, मतलब एक तो जो एडिक्यूटी वाला प्रॉब्लम था, उसके बाद जो सेंटर वाला प्रॉब्लम था, उसके बाद भी अगर कहीं जाके सीजल का इतने टाइम से वेट किया जा रहा था, तो अब ये बारिश की प्रॉब्लम हो गई। तो जिन लोगों का भी वेस्ट बंगाल में सेंटर पड़ा है, कोलकाता के लोग हैं, फिर अराउंड वेस्ट बंगाल है, या फिर किसी और स्टेट के बच्चे का वेस्ट बंगाल में पड़ा है, तो वो समझ सकते हैं कि मैं किस कंडीशन की बात कर रही हूँ। और वो कितना ज़्यादा मतलब पैनिक वाला कर देने वाला एक सिचुएशन था कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं इतने दिन से सीरियल का वेट कर रही थी, तो मैं एक बार जाके ट्राई करके देखना चाहती हूँ कि अपना बेस्ट ट्राई करूँगी, पहुँचना ना पहुँचना तो फिर बात की बात है। तो मैं निकल गई और अब मेरा जो ट्रेन है वो है 5:55 PM में, रानीगंज स्टेशन से। तो ये मेरी ट्रेन आ चुकी है एंड मेरी कोई रिज़र्वेशन नहीं थी, मैंने जनरल टिकट लिया है। एंड ये देखो हालत, मतलब एक तो ट्रेन कैंसिल हो रही है, ऊपर से जो है दुर्गा पूजा चल रहा है। तो वेस्ट बंगाल दुर्गा पूजा मतलब सबसे बड़ा फेस्टिवल वेस्ट बंगाल में, एंड वो वैसे ही बहुत क्राउडेड रहता है फिर प्लेस, और ऊपर से ये बारिश की प्रॉब्लम, ऊपर से सारे ट्रेन कैंसिल हो रहे हैं, कुछ एक आध ट्रेन है जो ही मतलब प्रॉपर टाइम पे चल रही है और बाकी ट्रेन डिले हो रहे हैं। तो उस वजह से भी भीड़ बहुत ज़्यादा हो जा रही थी, क्राउड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जा रहा था। एंड कहीं जाके मुझे 2-2.5 घंटे के बाद देखो ये सीट मिली थी एंड फिर मैं इसमें बैठ पाई। और जब अभी मैं ये देख रही हूँ ना क्लिप्स, तो मैं सोच रही हूँ कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था। मैं गई और मैं इतना कुछ देख पाई ना, ये बहुत मतलब मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। ये है हावड़ा स्टेशन में उतरी, और ये हावड़ा स्टेशन में भी पता है बहुत ज़्यादा क्राउडेड था, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत लोगों का ट्रेन कैंसिल वगैरह हो जा रहा था। एंड मतलब वही लोकल ट्रेन नहीं मिल पा रही थी बहुत लोगों को, तो बहुत लोग यहाँ पे भी परेशान थे। बट मैं यहाँ उतरी और मेरे हावड़ा के जस्ट नियर बाय ही मेरी फ्रेंड का एक फ्लैट था, तो मैं वहाँ चली गई थी और रात को। अब देखो होगा मौत का खेल, मैं जैसे ही उतरी वहाँ पे मुझे बिल्कुल पानी नहीं दिखा, बट जैसे ही मैं वहाँ से रिक्शा करी, उसके बाद आगे जाके मुझे समझ में आया कि मतलब न्यूज़ चैनल में जो दिख रहा था वो कहीं ना कहीं सच था। फिर मैं चली गई थी फ्रेंड के फ्लैट, एंड फिर मैं इसी वजह से मॉर्निंग पे उठ गई थी। और मैं जब सुबह ये दृश्य देखी ना, तब देखो ये पूरा आधा साइकिल जो है ना वो पानी में डूबा हुआ था। मतलब चीज़ें थी, वर्स्ट कंडीशन था। बट हाँ, जो जगह थोड़े हाइट पे थे ना, वो जगह से थोड़ा पानी जो है वो शिफ्ट करके जो उसका मेन रोड पे नहीं, जो साइड कनेक्टिव रोड्स होते हैं ना साइड साइड में, उसमें बहुत सारा पानी जो है वो भर गया था। तो मैंने देखे हैं चीज़ें, बट होप सो कि मैं जिस एरिया में थी वहाँ पे ज़्यादा नहीं था। बट हाँ, मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मैंने बहुत जगह देखे हैं पानी। उसके बाद फिर मैं गई रेलवे स्टेशन, वापस से कुछ नाश्ता वगैरह किया, फिर वहाँ से मैंने कैब कर ली यात्री साथी। मेरा एग्ज़ाम वेन्यू अब मैं पहुँच चुकी हूँ। तो मैंने डायरेक्ट ज़्यादा कुछ नहीं किया, यहाँ पे एक बैठने वाला प्लेस था, मैं चली गई बिल्कुल वहाँ पे, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। 23 को भी जो है मेरा जर्नी हुआ, फिर 24 की मॉर्निंग से भी जर्नी जो है स्टार्ट हो गया है। एंड मतलब हावड़ा स्टेशन से मुझे SDSM, मेरा जो एग्ज़ाम वेन्यू था वो SDSM इन्फोटेक था। एंड यहाँ पे मुझे पहुँचने के लिए करीबन 1.5 से 2.25 घंटा लग गया। मतलब अगर एग्जैक्ट बताऊँ तो अगर आपको कहीं बीच में पानी वगैरह या फिर अगर ट्रैफिक वगैरह मिलता है तो आराम से 2 घंटा, समझ के चलो कि 2 घंटा तो आपके लगने ही लगने हैं। तो मुझे 2 घंटे लग गए। उसके बाद मैं गई, उसके बाद थोड़ा बहुत खाना वगैरह खाई, फिर मैं चली गई एग्ज़ाम देने। एग्ज़ाम वेन्यू से जब मैं निकली तब का दृश्य देखो, यही है। देखो यहाँ पे नाम लिखा रहा है SDSM इन्फोटेक, और यही है। तो मुझे जो है इसका जो व्यवस्था वगैरह था वो सब कुछ ठीक था, ठीक लगा। कंप्यूटर वगैरह भी जो था वो ठीक था, माउस वगैरह भी ठीक काम कर रहा था, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट
पेन ये लोग प्रोवाइड कर रहे थे ना, वो बहुत ज़्यादा गंदी क्वालिटी का था। एंड मेरा जो उसका बार बार जो निब था ना, वो पेन का जो निब होता है वो बार बार खुल जा रहा था, तो मैंने उसे चेंज करवाया था, तो वो हुआ। एंड अब बात कर लेते हैं पेपर की, तो पेपर वॉज ईज़ी टू मॉडरेट मैं बोलूँगी, बट ईजियर साइड पे ज़्यादा नहीं था यार, मॉडरेट पे था। क्योंकि देखो रीजनिंग में बोलूँ तो ईजी था, सभी को पता है कि रीजनिंग ईजी आ रहा है। बट मैं अगर इंग्लिश की बात करूँ, जीके की बात करूँ ना, तो वो बिल्कुल भी इजी साइड पे नहीं कहूँगी मैं, बिल्कुल मॉडरेट टू थोड़ा मॉडरेट से और हाई ही बात कर लेते हैं। क्योंकि वन लाइनर तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे कहीं पे भी, और जीके में वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वगैरह आ रहे थे। इंग्लिश में भी अगर मैं क्लोज टेस्ट की बात करूँ तो मेरा क्लोज टेस्ट बहुत ज़्यादा मुझे अटपटा लग रहा था, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स थे, तो वो थोड़ा हो रहा था। एंड बाकी अगर इंग्लिश में मैं ईडियम की बात करूँ तो हाँ ठीक है, वो नोन आया था ईडियम। एंड सिनोनिम एंटोनिम्स में अगर जैसे अगर 3 आए हैं तो मान लो एक आ रहा है तो 2 को आप थोड़ा जो है ऑप्शन एलिमिनेशन वगैरह आपको लगाना पड़ रहा है, तो वो थोड़े पेपर जो है थोड़ा मॉडरेट साइड पे ज़्यादा था। मैथ्स में बोलूँगी इजी टू मॉडरेट दोनों था, तो ये रहा। एंड जो प्रॉपर एनालिसिस वीडियो आएगा ना एसएससी सीजीएल का, वो मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएगा, तो उसे भी ज़रूर देखना। फिर मैं वापस चली गई, मुझे जो है ना अपने एसडीएसएम इन्फोटेक जो मेरा एग्ज़ाम वेन्यू था, वहाँ से मुझे हावड़ा स्टेशन जाने के लिए ना करीबन 2.5 से 3 घंटे लगे। क्योंकि मैं इतने जाम में फंस गई ना, इतने जाम में मैं मतलब कि वो जाम निकल ही नहीं पा रहा था, तो वो हुआ। एंड